मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को जो है 9वीं कक्षा में स्वागत है। आज हम जो है स्पर्श भाग 1 में से जो पद्य भाग में से दूसरा कविता है दोहे, जो रहीमदास द्वारा रचित। तो आपके लिए कुल इसमें 11 दोहे रखे गए हैं और रहीमदास जो हैं किस तरह उनके काव्य में यानी दोहों में श्रृंगार, नीति, भक्ति दिखती है। आप गत 4 दोहों के अंतर्गत देखा होगा। और भी ऐसे बहुत सारे जो पाठकों को हो या समाज में हो या सभी को जो है उन्होंने कहीं ना कहीं उपदेश दिया है आप सभी को। तो यहाँ पर जो है हम आगे बढ़ने से पहले जो हमने अब तक जो दोहे पढ़े हैं एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से परी ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो यहाँ पर प्रेम का महत्व बताते हुए, धागे का उदाहरण देते हुए आपको प्रेम किस तरह करना है, उसे किस तरह बनाए रखना है, इसके बारे में बताया है। तो इसे आप चिरपरिचित हैं इस दोहे से। तो दूसरा दोहा था, रहीमन निज मन की बिता, मन ही राको गोए, सुनी अटलाई लोग सब बाटी ना लई कोई। तो यहाँ पर रहीमदास जी जो हैं आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपको कितना भी संकट या दुख दर्द हो तो वह दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना है। वह कोई आपका दुख दर्द बांट नहीं लेगा, आपके पीठ पीछे जो है आपकी निंदा करेगा, आपके ऊपर जो है हास्य करेगा। यही इस दोहे के अंतर्गत बताया है। तो तीसरा था, एक सादे सब सदय, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचो बो, फूले फले अगाए। यानी यहाँ पर आपको एक कार्य सिद्धि करने से बहुत सारे कार्य सिद्धि प्राप्त होंगे। इसके लिए उन्होंने जो एक फल फूल वाला पौधा लिया है, उसे आप फल पौधे को पानी देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके जड़ जो होते हैं उसे पानी प्रयुक्त मात्रा में मिल जाती है तो ऊपर के जो फल फूल हैं वो अपने आप खिल जाते हैं। इस तरह उन्होंने एक उदाहरण देकर जो है अपने कार्य सिद्धि के बारे में बताया है। तो चौथा था, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। यहाँ पर जो है जो अयोध्या के राजा राम जो हैं वे वनवास काटने के लिए जो है काटते काटते चित्रकूट जाकर पहुँचे थे। वह सुख सुविधा होते हुए भी वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने रम गए। लेकिन आज के जो लोग हैं वहाँ पर अपना कष्ट दुख जो है मानसिक तनाव को वहाँ पर कम करने के लिए उस जगह को जाते हैं। इस तरह यहाँ पर जो है दोहों के बारे में बताया। तो चलिए आज हम 5वां दोहा का अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोहे जो है, दोहों का यहाँ पर महत्व बताया गया है 5वें दोहे के अंतर्गत। तो किस तरह है उसे हम देखेंगे अभी। धीरग दोहा अरत के, आकर थोरे आई, जो रहीमन नट कुंडली, सिमटी खुदी चढ़ जाई। तो इस दोहे का वर्णन करने से पहले हम इस दोहे का जो शब्दार्थ है उसे हम पहले देखेंगे। धीरग यानी लंबा, अरत यानी अर्थ, आखर यानी अक्षर, थोड़े यानी थोड़े, आई यानी आना, जो यानी जैसे, रहीम तो पता है आपको, नट यानी कलाकार, कुंडली यानी घेरा, सिमटी यानी सिकुड़कर। तो यहाँ पर देखिए ये दोहे का महत्व, इसमें जो है
रचनाकार रहीमदास ने दोहे की विशेषता बताई है। एक तो उन्होंने कलाकार से जो है यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहा है। तो यहाँ पर रहीमदास जी दोहे की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि दोहा छंद में अक्षर तो बहुत कम होते हैं, परंतु उन शब्दों के अर्थ बड़े गहरे और दीर्घ होते हैं। यहाँ पर देखिए, जो रहीमदास जो हैं, यहाँ पर दोहों का महत्व, यानी जो छंदों के प्रकार में दोहा जो आता है, यह 2 पंक्तियों का होता है छंदों के अंतर्गत। तो ये छंद जो है बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसका जो अर्थ है वह बहुत ही विशाल होता है, समुद्र जितना गहरा भी होता है। आप देख लीजिए, जितने भी आपने जो दोहे पढ़े हैं, प्रेम के बारे में उन्होंने धागे का जो उसके साथ जो तुलना की है, आप कितना उसका अर्थ लगा सकते हैं। आप चाहे तो उसके ऊपर जो है आप किताब भी लिख सकते हैं, यानी अर्थ जो है बहुत ही विशाल होता है। तो दीर्घ दोहा अर्थ के, यानी इसका अर्थ जो है बहुत ही क्या होता है, गहरा और बड़ा दीर्घ होता है। यानी यहाँ पर आपको पता होगा, बिहारी भी एक जो है एक पंक्ति में कहा था कि देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। यानी उनके दोहों का भी विशेषता बताया था कि देखने में ये छोटे लगते हैं, घाव जो है गंभीर करते हैं। यदि आप जो है किसी सड़क पर या खेत में या खेत के द्वारा गुजरी हुई रास्ते पर आप जा रहे हैं, वहाँ पर एक छोटा सा कांटा आपके पाँव में चुभ जाता है तो कितना दर्द करता है। और इसी तरह रहीमदास भी कहते हैं कि इस दोहा जो है छोटा होता है, दोहे जो, लेकिन उसमें अर्थ बहुत ही गंभीर है। जितना आप समझेंगे उतना जो है अर्थ ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी बताया है, जैसे कुशल बाजीगर अपनी शरीर को समेटकर बड़ी कुशलता से तंग मुंह वाली कुंडली के बीच से निकल जाता है, उसी प्रकार छोटे छोटे शब्द में रचित दोहा का गंभीर अर्थ की अभिव्यंजना, यानी उसका जो प्रकट करता है और बात की गहराई को लोगों के समक्ष, यानी उनके सम्मुख व्यक्त करता है। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर उदाहरण किसका दिया है, कुशल बाजीगर, जो कैसे भी हालात में जो है वह बचकर निकलता है। यानी जो कुशल बाजीगर है, किसी भी वो उसे संकट में आने जो दीजिए, वो किसी न किसी जो रूप से है उससे बाहर निकलने का जो है कोशिश जरूर उसकी सफलता हासिल करती है। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ कैसे अर्थ जो गंभीर दिया है उसके उदाहरण इन्होंने बताया है कि जैसे कम जो है, कितना ही कम जगह हो वहाँ से वो बाहर आता है। यानी एक कुशल बाजीगर, देखिए आप देखा होगा जो गलियों में खेला जाता है खेल, जो रिंग होती है उसमें से बालक जो हैं बहुत ही छोटी रिंग होती है, उसमें से वो पार हो जाते हैं। उसी प्रकार रहीमदास भी यहाँ पर जो है यहाँ पर दोहों का महत्व बता रहे हैं कि जो अर्थ कितना इसका विशाल होता है। जैसे कबीरदास भी बताए थे कि जो 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं समझ पाया, वह इतना बड़े ग्रंथ पढ़कर पंडित होने का भी जो है वह कम है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर अभी आप पंडित नहीं कहलाएंगे जब 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह इस दोहे के अंतर्गत यही बताया है कि दोहा जो है देखने में जो है छोटा, यानी उसमें अर्थ शब्द जो हैं छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अर्थ बहुत ही गंभीर होता है। इस तरह तो चलिए अगले दोहे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर छठा दोहा है, बहुत ही आपको जो है यह एक आपके
समाज में जो घटित, और आपको खुद इसमें जो है मूल्यांकन करना है। तो देखिए किस तरह दोहा है। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अगाय, उदड़ी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। देखिए आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। एक जगह जो है बहुत ही कम जगह में जल जो है संग्रहित है, एक जलाशय की तरह लग रहा है छोटा सा, या कीचड़ युक्त पानी लग रहा है। दूसरी ओर विशाल रूप का जो है समुद्र आपको, जो खारा पानी कहलाता है, दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो लोग हैं वह खारे पानी यानी जो छोटे से जलाशय में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए पहले इस दोहे का सविस्तार अध्ययन करने से पहले यहाँ पर हम इसके अर्थ को जानेंगे। धनी का अर्थ होता है धन्य, पंख का अर्थ होता है कीचड़। यहाँ पर देखिए पंख का अर्थ है पंख, जो किसी पक्षी का पंख नहीं, यहाँ पर पंख यानी कीचड़ है। लघु जीव यानी छोटे जीव प्राणी, छोटे जो जीव होते हैं पानी के जो अंतर्गत वह। पियत यानी पीकर, अगाय यानी तृप्त संतुष्ट होते हैं, तृप्ति मिलना। आपको यदि प्यास लगती है तो पानी मिल जाने पर आपका जो शरीर है वो तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। उदधि, उदधि का अर्थ होता है समुद्र। बड़ाई यानी महानता, विशाल रूप का होता है ना, इसीलिए बड़ाई यानी महानता। जगत यानी संसार है। पियासो यानी प्यास। ठीक है, तो रहीमदास जी जो है इस कविता, इस दोहे के अंतर्गत सागर की उपेक्षा कीचड़ युक्त जल को प्यास बुझाने की क्षमता के कारण महान बताया गया है। यानी समुद्र से भी जो है जो कीचड़ युक्त पानी है वो बहुत ही मूल्यवान है। तो देखिए किस तरह वे बताते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि किसी छोटे से सरोवर का कीचड़ वाला जल भी धन्य है, क्योंकि उसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, परंतु अगाध जलराशि के होते हुए भी समुद्र की महानता की चर्चा कोई नहीं करता, क्योंकि उसके किनारे आकर भी लोग प्यासे रह जाते हैं। सागर का खारा पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि रहीमदास जो कह रहे हैं कि कीचड़ युक्त जल जो है, यानी बहुत ही यहाँ पर देख सकते हैं कि कीचड़ युक्त पानी जो है लोग उसे अपने उपयोग के लिए, पीने के लिए ले रहे हैं। वही समुद्र के पानी को कोई संग्रह नहीं करता है। तो इसका अर्थ यही है कि जो उसकी समुद्र से भी जो महान इतना पानी संग्रह होते हुए भी ये कीचड़ युक्त जल को उन्होंने महत्व दिया है। वो कह रहे हैं कि इसमें जगने वाले छोटे छोटे जीव जंतु आप देखे होंगे, बहुत सारे जीव जंतु जो है इस छोटे छोटे पानी में होते हैं और वहाँ पर जो है उनको भोजन प्राप्त करते हैं, उस जल को पीकर जो है वो तृप्त रहते हैं। लेकिन इतने बड़ी जल राशि होते हुए भी समुद्र किसी का प्यास नहीं बुझाती है। ठीक है, इसका अर्थ यही है कि आगे वे कहते हैं कि इस दोहे से कवि यह भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई करने में है। तो देखिए कीचड़ युक्त पानी यानी भलाई करना, और जो भलाई नहीं करता है वह समुद्र जैसा है। परोपकारी ही वास्तव में महान कहलाने का अधिकार होता है। धनवान होते हुए भी यदि मनुष्य किसी का भला नहीं करता है तो उसकी अगाध धनराशि भी समुद्र की अपरिमित जलराशि के समान अर्थ होती है। तो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए मनुष्य को यहाँ पर जैसे कीचड़ युक्त पानी किस तरह जो है छोटे छोटे जीव जंतु को उनको संतुष्ट करता है, उसी प्रकार
आप विशाल महान धन दौलत से परिपूर्ण हैं, यानी आपके पास अगाध धनराशि है, लेकिन आपके जो मन में जो है परोपकारी के गुण नहीं हैं जीवन में, तो आपका धन दौलत रहकर भी कोई उपयोग नहीं है। आप खारे पानी समुद्र के समान हो जाएंगे। इसीलिए इस दोहे के माध्यम रविदास यानी रहीमदास जो है परोपकारी की महत्ता को बता रहे हैं। यदि आपकी जीवन की सार्थकता इसमें ही है कि यदि आपके पास धन दौलत ज़्यादा है तो परोपकार करना सीखिए, केवल उसे संचित करके मत रखिए। जैसे आपका संचित करना ये समुद्र के समान हो जाएगा। आपको दूसरों के प्रति सहानुभूति होनी है, उनको परोपकार करने की गुण आप में होने चाहिए। इस तरह जो है कीचड़ युक्त पानी होते हुए भी, छोटे जल राशि होते हुए भी कितने लोगों की भूख प्यास जो है वह मिटाता है। वही समुद्र कितना विशाल होता है, वह किसी की जो प्यास बुझाने में वह ना यानी कामयाब नहीं होता है। तो इसीलिए परोपकार का जो गुण है आपके अंदर होना चाहिए, ना बल्कि उसे आप इस गुण को नहीं है तो आप कितना भी महान व्यक्ति हो या आपके जो धन राशि हो वह इस समुद्र के खारे पानी के समान हो जाता है। तो मेरे प्रिय कैडेट्स, आज हमने जो है दो दोहों का अध्ययन किया। पहला जो है दोहों का यानी 5वां जो दोहा था, यह केवल जो है दोहे का महत्व बता रहे हैं, क्योंकि ये छोटा होता है लेकिन इसमें अर्थ जो है बहुत ही जो है गंभीर या बहुत ही गहरा अर्थ उसमें छिपा रहता है। तो उसे कुशल बाजीगर के रूप में बताया गया है, जैसे अपने शरीर को समेट कर जो है वो बाहर निकलता है। उसी प्रकार छठे दोहे में यही कहा गया है कि आपको छोटे जल जो कीचड़ युक्त वैसे बनना है, ना बल्कि समुद्र जो प्यास नहीं बुझा सकता है, समुद्र लेकर क्या करना है। इसी प्रकार परोपकारी के गुणों को इस दोहे के अंतर्गत वे बताने की कोशिश किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको जो है दोहा छोटे हैं लेकिन आपको चित्रों के माध्यम से हो या उसे आपको समझ में आए, इसीलिए मैं जो है दोहों का सविस्तार रूप से जो है आपको अध्ययन करा रहा हूँ, ताकि यह दोहे जो है आपके दिमाग में लंबे समय तक ध्यान में रहे। और इस तरह तो आपको समझ में आया होगा दोहों का किस प्रकार महत्व है और कीचड़ युक्त जल कितना उपयोग है, यानी आपके जीवन में जो है परोपकारी गुणों को बढ़ाए रखना है, उसे ध्यान में रखना है, दूसरों की मदद करना है, इसमें ही आपकी भलाई है। यह सब आपको इन दो दोहों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अगले वीडियो में हम अगले जो बचे हुए दोहों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।